डिसीजन ट्री, क्लासिफायर, डिसीजन ट्री, रिग्रेसर। रिग्रेसर हम लोगों ने अभी तक नहीं करा है, वो हम लोग करेंगे ऑल द वे। क्या डिसीजन ट्री कर सकता है, ठीक है। ये जो बेसिकली होते हैं, ये डिफरेंट डिसीजन ट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। एक होता है ID3 और एक होता है कार्ड। कार्ड डिसीजन ट्री कौन सा है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। और ID3 भी सॉल्व करते हैं। इन सभी को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई डेटा है आपके पास, ठीक है। तो आपने बोला कि भैया एज यहाँ पे 14 है और यहाँ पे एज क्या है, 21 है। इस तरीके से हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे कॉलम बना के। मैं बस वही बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। तो मैंने बोला कि अगर एज लेस देन 15 है तो आप प्रिंट कर दो। इफ एल्स वाला स्टेटमेंट याद है ना, जो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में करा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हम लोग ट्री बना रहे हैं, डिसीजन ट्री बना रहे हैं, तो उस डिसीजन ट्री में बेसिकली इफ एल्स वाला स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है। चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। यहाँ पे एज मैंने 14 लिया। अगर एज लेस देन 14 है तो प्रिंट कर दो स्कूल जाओगे। एलिफ मैंने बोला कि एज मोर देन 15 है एंड एज लेस देन 21 है तो आप कॉलेज जाओगे, एल्स आप वर्किंग मतलब वर्किंग लो। अब इसी को आप डिसीजन ट्री में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला ट्री देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए तो। देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि अगर एज जो है लेस देन 15 अगर है तो आप स्कूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो क्या आपका एज मोर देन 15 है और लेस देन 21 है? तो आप क्या है, अगर यस है तो आप कॉलेज जाओगे और अगर नहीं है तो आप क्या वर्किंग। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया हाँ ना सर। कैसे हुआ? चलिए ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वाला आपको कल डेटा भी दिखाया था, ये वाला याद है कि वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, विंड कैसा है। तो आप खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं कॉलम लेता हूँ आउटलुक। आउटलुक मतलब क्या? ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो आउटलुक में आपने कंडीशन लिया, मान लेते सनी को, ओवरकास्ट को, रेन को। उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली लीफ नोड डिसाइड कर रहे हो। ये सारा चीज मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्योरिटी। अब या इस तरीके से कंसीडर कि आउटलुक कभी ले लेंगे, कभी टेम्परेचर ले लेंगे, कभी ह्यूमिडिटी लेंगे, कभी विंड लेंगे। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आप लोग को। ये कैसे डिसाइड होता है? एंट्रोपी और गिनी प्योरिटी की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो बेसिकली कंसीडर कि आप क्या करते हो, किस तरीके से डेटा को देखते हो। तो अगर आपके इंट्रोपी कम है तो वो बढ़िया है, और अगर आपका इंट्रोपी ज्यादा है तो वो क्या है, वो आपके लिए खराब है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोपी का फॉर्मूला यही चीज होता है ना, इंट्रोपी का। देख पाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीचर वन। फीचर वन को मैंने सेलेक्ट करा। इसमें 6 यस है, 3 नो है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3 यस एंड 3। फिर यहाँ पे 3 यस और 0 नो, मतलब 3 यस मिल गया कंप्लीटली। तो ये क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। अगर यहाँ पे 3 नो मिल जाता तो क्या हो जाता, लीफ नोड मिल जाता। उसी तरीके से हम लोगों ने इसके एक्सप्रेशन को फॉर्मुलेट करा। आई होप ये चीजें दोबारा नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ी। ये चीज आप समझ गए ना ये कैसे हो रहा है। मैं जैसे आपको दिखा रहा, हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली है। जैसे हम कॉलम 1 को ले रहे हैं, फिर कॉलम 2 को ले रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोगों ने कंसीडर करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसको किन्हीं इम्प्योरिटी से कंपेयर किया और देखा कि 0.5 क्यों है, 1 क्यों है, ये दोनों ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था, ठीक है। उसके बाद आप गिनी इम्प्योरिटी के बेसिस पे किसी भी कंडीशन को देखकर देखिएगा। तो गिनी इम्प्योरिटी में क्या वैल्यू आ रहा है, और फीचर 1 के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, फीचर 2 के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब व्हाट फीचर यू नीड टू सेलेक्ट टू स्टार्ट द स्प्लिट। तो इसको किससे सेलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन से।
तो इन्फॉर्मेशन गेन मैंने बताया था कि बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जो आपको मैंने कल बताया था वही चीज होता है, एंट्रोपी बिफोर स्प्लिट और एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट। ठीक है, तो यही चीजें हम लोगों ने कंसीडर करी। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, एंट्रोपी निकाला, फिर हर एक कॉलम का निकाला और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे टोटल वैल्यू से, याद है 9/14 वैसे करके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एंट्रोपी आ गया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या करा, गेन निकाला। गेन आपका क्या आया, 0.049, किसके लिए, कॉलम वन के लिए। अब कॉलम टू के लिए अगर 0.049 नहीं आएगा तो क्या होगा, आप उसको नहीं सेलेक्ट करोगे। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए जैसे हम लोगों ने देखा कि फीचर टू के लिए 0.051 था इंफॉर्मेशन के, और फीचर वन के लिए 0.049 है, सपोज ऐसा हम लोगों ने निकाला। तो किसको आप सेलेक्ट करोगे स्प्लिट के लिए, जो फीचर टू है या फीचर वन, मतलब आप, तो आप बोलोगे कि फीचर टू सेलेक्ट होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन किसका ज्यादा है, फीचर वन का, फीचर टू का ज्यादा है। आई होप गाइस समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक और कंडीशन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया अगर आपका डेटा सेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मतलब कि वो इजिली हैंडल हो जाएगा, तो आप इंट्रोपी यूज कर लेना। और अगर डेटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप गिनी इम्प्यूटी यूज कर लेना। ये कोड में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। समझ में आया ना, ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, यही चीज मैंने आपको बताया। बताइए समझ में आया। हाँ सर। यस सर। हाँ जी, आपको नरेंद्र, ये सारी चीजें कर रखी है ना आपने। हाँ सर। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होता है कंडीशन, जब आप कंडीशन ले रहे हो तो हमेशा क्या ले रहे हो, कैटेगोरिकल डेटा में ले रहे हो ना कैटेगोरिकल डेटा। ये सनी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, और आपका जो आउटपुट है वो भी टेक्स्ट है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यूमेरिकल डेटा है मतलब न्यूमेरिकल इन द नंबर वाला है क्या, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट है आपका कैटेगोरिकल। ठीक है, अब ऐसे डेटा को आप कैसे डील करोगे, और यही सब डेटा क्या होगा, जब आप आगे रिग्रेशन करोगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे इससे डील करोगे, तो आप देखिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट देख लेते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि फीचर वन आपका ऐसे है 2.3, 3.64, इस तरीके से वैल्यूज है। आउटपुट आपका यस नो यस नो यस नो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस फीचर को सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे छोटा जो ऊपर रहे ऊपर हो जाएगा, और सबसे बड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करना है, मतलब क्या, कि एक फिक्स वैल्यू सेलेक्ट करना है। ये जरूरी नहीं कि ये वाले वैल्यूज हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले वैल्यू को, या इसके रेंज वाले कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद स्प्लिटिंग करना है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि थ्रेशोल्ड मैंने 2.3 सेट करा, तो मैंने एक फीचर सेलेक्ट करा लेस देन 2.3, ये वाले फीचर के लिए। तो आपने क्या बोला, लेस देन 2.3 में कितने यस कितने नो है, तो आप बोलोगे 1 यस है 0 नो है। ठीक है, अब लेस देन 2.3 वाले में और भी वैल्यूज होंगे, मतलब 1.1, 2.2 ऐसे होंगे ना। तो नो कितने हो गए, 3 यस और 3 नो। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए यस कितने हैं, एक ही है, और 3 यस और 3 नो क्यों आ गया, क्योंकि बाकी सारे तो नहीं है ना। देखिए 1 2 3, 3 यस, 1 2 3, 3 नो, इसलिए यहाँ पे 3 नो आ गया। मतलब क्या, कि आप स्प्लिटिंग कैसे कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिया 3.6। अब इसके लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3.6 ले रहे हैं। यस कितने हैं, तो आपको क्या होल मिलेगा, एक यस दो यस, मतलब दो यस हो गया। नो कितने हैं, मतलब लेस देन 3.6 कौन कौन नहीं है, तो दो यस तीन, तो यहाँ पे देख रहे हो दो यस और तीन नो। समझ में आया ना कैसे कर रहे हो आप। अब मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड 4 सेलेक्ट कर लिए, 4 मतलब क्या, ये वाला। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 4 कितने हैं, तो आप यस देख रहे हो तो दो यस है, और नो देख रहे हो तो दो यस और दो नो। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ये हो रहा है। न्यूमेरिकल डेटा अगर आपके पास आएगा तो कैसे डील करोगे, किस तरीके से रखोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया।
रेहाना बोलो। नरेंद्र। है सर। अरे आप लोग अपने आप से माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हो क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि अगर आपका डिसीजन ट्री का जो है मॉडल, अब ट्री जो होगा वो आप अब कहाँ पे आप रोकोगे कि जब आपको प्योरली यस मिल जाए और प्योरली नो मिल जाए, यही उसी पे आप रोकोगे ना। अगर मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिल पाया आपको, तो डिसीजन ट्री तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा? ओवर फिटिंग। तो आप इसके लिए क्या करते हो? प्री पुनिंग और पोस्ट पुनिंग करते हो। ये चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर करते हैं ऑल टुगेदर कि भैया आपका डिसीजन ट्री किस तरीके से चल रहा है, कितना वैल्यू चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो सपोज अगर आपका प्योरली यस और प्योरली नो पहले ही मिल जाए और डिसीजन ट्री फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। आप क्या करोगे? उसको पहले ही कट कर दोगे। मतलब क्या? प्री प्रोनिंग कर दोगे। अब पोस्ट प्रोनिंग क्यों करते हैं कि अगर आपका रिजल्ट जो होगा, अगर आपको पहले नहीं मिल पाए तो उसके लिए क्या करेंगे? पोस्ट प्रोनिंग करोगे। देखिए ध्यान से, आपका रिजल्ट आपको पहले मिल गया, फिर भी ट्री आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पोस्टपोनिंग करेंगे। और आपको पता है कि भैया आपका रिजल्ट इतने पे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे? प्री प्रूनिंग करेंगे। ठीक है। प्री प्रूनिंग पोस्टपोनिंग इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होता है? वो हाइपर पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अब इसमें किस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं? तो सपोज देखिए, जैसे आपने थ्रेशोल्ड वाला देखा था ना, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम बनाया। देखिए, एक्सपीरियंस, कैरियर गैप और सैलरी, इस तरीके से हम लोगों ने कॉलम बनाया। अब आपने आपने क्या करना है? डिसीजन रिग्रेशन में क्या होता है? आप एरर निकालते हो। ठीक है। अब उस एरर को फाइंड आउट करते हैं। मुझे क्या करना है? वही सारा कुछ करना है। तो एक्सपीरियंस इन सारे का चीज का है, सैलरी इतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को देखना पड़ेगा। तो आपने क्या करा? एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करा, लेस देन 2। अब लेस देन 2 मतलब क्या? यहाँ पे ऊपर आइए देखिए, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 वाले कितने हैं? एक है। तो आपने क्या करा? कितने यस है और कितने नो है? तो आपने बोला कि एक यस है। इसका वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे, इसका वैल्यू अगर आप कंसीडर करोगे, देखिए ध्यान से, तो इसका वैल्यू क्या है? 40K है। 40K है ना, लेस देन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 40K है। 40K। तो आपने यहाँ पे 40K लिख दिया। नो, नो वाले कितने लोग हैं? तो नो वाले जो बाकी बच गए, 42, 52, 60, 56 है, हो गया ना यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस आपको निकालने आता होगा, आई होप सो, मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रखा है। और फिर इसका वेरिएंस निकालना है। इसका वेरिएंस निकालना है, इसका यस वाले का निकालना है, नो नो वाले का निकालना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? इस वेरिएंस को आपको देखना है किस तरीके से आप कंसीडर कर पाते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा, वाई आई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n। ये करते हैं ना हम लोग इस तरीके से। इसको मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका वेरिएंस जो आया वो कितना आया? 60.8। ठीक है। और जो इधर वाले का आया, लेफ्ट वाले का आया 100। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आया आपका 60.8, यहाँ पे वैल्यूज आया। और लेफ्ट वाले का आया 100 और राइट वाले का आया 51। ये जो क्या आया ना, फिर से देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएंस रूट का कितना आया? 60.8। रूट मतलब क्या? जो ये वाला है। ठीक है। तो इसका कितना आया वेरिएंस? 60.8 आया। इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो लेस देन इक्वल टू 2। ये कौन कौन से है? तो 40K है, 42K है, 52K है, 60K है एंड 50K है। राइट। इसका आप क्या करोगे? इसका वेरिएंस निकाल दोगे। 40K वाले कौन कौन से हैं? तो 40K वाले आपने निकाल दिए उसका वेरिएंस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जो लेस देन 2 वाले नहीं है, वो कितने लोग हैं वो आपने निकाल दिया। अब कैसे आप वेरिएंस रिडक्शन कर रहे हो? पहले आप निकाल रहे हो रूट का, जो ऊपर वाला है। तो उसका वेरिएंस कितना आ गया? 60.8 आ गया। फिर आप क्या निकाल रहे हो? वेरिएंस निकाल रहे हो लेफ्ट का। लेफ्ट मतलब क्या?
जो एक बच गया था 40 माइनस 50, तो इसका वेरिएंस हो गया 100। अब आप वेरिएंस किसका निकाल रहे हो, राइट का, तो राइट का आपने निकाला तो 51 आ गया। समझ में आया? रूट का आपका 60 पॉइंट समथिंग था, और लेफ्ट का इतना था, राइट का इतना था। ठीक है। अब वेरिएंस रिडक्शन कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 60.8 माइनस टोटल कितने यस है, 1 यस है, 1/5 इंटू 100, और उसके बाद टोटल नो कितने हैं, 4/5 इंटू 50। ठीक है। इस तरीके से कंसीडर हम लोगों ने करा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही हम लोगों ने निकाला, इसका वेरिएंस कितना आया, 0 आ गया, मतलब वेरिएंस का रिडक्शन कितना आया यहाँ पे, 0। देख पा रहे हो आप, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस। फॉर्मूला ये किया है सर ये वैल्यू पुटअप मैथमेटिकल, करके। जब तक आप अपने पेन पेपर से नहीं लेकर देखोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा, समझे? मतलब ऐसे देखने से तो पूरी चीजें दिख रही हैं, जब तक आप अपने नोटबुक पे नहीं लिखोगे कैसे हो रहा है ये सारा चीज, मैं सारा कुछ भेज रहा हूँ आप पैरेलली नोटबुक पे देखिए, ट्राई करिए, और इन सारी चीजों को कंप्लीट करिए। ठीक है। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको दिक्कत होने वाला है। आप ऐसे ही देखोगे तो जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब। अब देखिए लेस देन इक्वल टू 2.5 मैंने ले लिया। ठीक है। 2.5 वाले क्या है, एक है। ठीक है। तो आप देखो लेस देन इक्वल टू 2.5 वाला, तो एक ये यस है और ये यस है। 40 के है, 42 के है, देखिए यहाँ 40 के, 42 के, 52 के, 60 के एंड 50 के, इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम ही है ना, 60.8 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर स्प्लिट में क्या आ गया, यस वाले कितने हैं, 40 के और 42 के, नो वाले में कितना है, 52 के, 60 के एंड जो आपका रिमेनिंग बचा 56 के। ठीक है। अब आपने क्या करा, वेरिएंस निकाला लेफ्ट का, क्योंकि रूट का आपने निकाल रखा है, तो आपने वेरिएंस लेफ्ट का निकाला तो आपका आया 82। फिर आपने क्या निकाला, वेरिएंस राइट का निकाला, उसका आया 46.66। अब यहाँ पे देखिए 60.8 माइनस 2/5 इंटू 82, 3/5 इंटू 46, यहाँ पे वेरिएंस का रिडक्शन कितना हुआ, 0.004। अब आप सोच के बताइए कि भैया आपका वेरिएंस का रिडक्शन लेफ्ट वाले में हुआ ज्यादा या राइट वाले में ज्यादा हुआ, मतलब क्या कि आपने ये वाला ट्री लिया, देखिए ध्यान से, वैल्यू आपने लिया लेस देन इक्वल टू 2, इस वाले में वेरिएंस का रिडक्शन 0 हुआ। अब आपने लिया लेस देन इक्वल टू 2.5, इसमें वेरिएंस का रिडक्शन कितना हुआ, 0.04। तो किसको आप सेलेक्ट करोगे, तो आप जिसमें लेस देन इक्वल टू 2.5 है उसको आप सेलेक्ट करोगे स्प्लिट के। ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्या करा आपने, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो आपका वैल्यूज ये सारा आ गया, लेस देन इक्वल टू 2.5, 60.8 इसका रूट है, यस वाले कितने हो गए, 40 एंड 42। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 एंड 42 जो आपका आया ना, उसका एवरेज ले लीजिए, एवरेज क्या आया 41 के, और जो नो वाले कितने हैं, 3 है, तो इन तीनों का एवरेज ले लीजिए, ये कितना आया 56 के। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो डेटा को, और आगे सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब इसी में क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ये सारा वैल्यूज आपने निकाला, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं सेलेक्ट करना है, किसकी वजह से मीन स्क्वायर एरर ज्यादा आएगा, किसकी वजह से मीन स्क्वायर एरर कम आएगा, किस में आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी, किस में आर स्क्वायर की वैल्यू कम आएगी, इन सभी चीजों को कंसीडर आपको करना है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना? हाँ सर। ठीक, हो गए क्लियर? यस सर। अब देखिए यस सर। देखिए हाँ सर। ध्यान ध्यान से आपको यही सारी चीजें देखनी है भाई, कि कैसे आप इन सभी को कंसीडर कर सकते हो। मैं आपके लिए देखिए जितना भी टाइम बच रहा है उसके लिए उसमें मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं क्यों इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज भाई जब तक आप नहीं समझोगे मैथमेटिकल इंट्यूशन को, तब तक कोड तो कहीं से भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी से, इंटरनेट से, बट ये इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलेगा। तो सपोज सपोज मैंने क्या करा, देखिएगा ध्यान से, आपके पास एक एग्जांपल जो आप आज हम लोगों ने करा, हम लोगों ने क्या करा, फीचर सेलेक्ट किया, x1, x2, x3, x4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फीचर मैं क्या ले रहा हूँ, अब x1, x2, x3 है ना, अब मैंने क्या बोला, x1, x2 और x3 ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x4 आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है आपका कैटेगोरिकल डेटा, मतलब क्या, यस नो, ए 1 0, इस तरीके से। तो यस नो वाला आपका यहाँ पे डेटा है। ठीक है।
और ये सारे क्या है आपके न्यूमेरिकल डेटा। अभी मैंने बताया था ना कि न्यूमेरिकल डेटा कैटेगोरिकल डेटा किस तरीके से डील करते हैं। अब मैंने ले लिया मान लीजिए 1.1, 2.2, 3, 3.6 इस तरीके से डेटा ले, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 7.5 समथिंग कुछ भी, 8.8, 9.2, वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से, 5.1 ऐसे डेटा ले रैंडम हम लोग उठा रहे हैं, 2.5, 5.5, 6, 6.6, 7 इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए है, मतलब ए मीन्स यस, बी मीन्स नो, ए मीन्स यस, बी मीन्स नो, समझ गए ना। इस तरीके से हम लोग डेटा को ले रहे हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था ना कि अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका न्यूमेरिकल है तो कैसे डील करोगे, एक आप सेलेक्ट क्या करोगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करने पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सपोज मैंने बोला कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है 4, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब 4 है, ये क्या मैंने, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू एक सेलेक्ट करने का तरीका ये भी होता है, एवरेज ले लो, जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सभी का एवरेज ले लो, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं x1 के लिए निकाल रहा हूँ, तो x1 में क्या होगा, लेस देन 4, मोर देन 4, ठीक है। फिर ये कहा जाएगा, मान लेते हैं x2 में, ठीक है। अब x2 में जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया x2 में कि ये मान लेते हैं लेस देन 5, और इसके नीचे भी इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा मोर देन 5, समझ रहे हो ना कैसे कैटेगराइज हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया ये आ गया, मान लेते हैं एक्सट्रीम, मैंने लिख दिया लेस देन 6, यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने लिख दिया मोर देन 6। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो एंड आंसर निकाल सकते हो, बट ये किसके लिए हुआ, आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन अब यही चीज मुझे रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए निकालना है। तो मैंने एक और डेटा सेट ले लिया, देखिए ध्यान से, x1, x2 और यहाँ पे y, इस तरीके से मैंने ले लिया। x1 x2 क्या है, इंडिपेंडेंट। अब मैं आता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसी की बस बेसिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया जो आपका डिपेंडेंट है, मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे लिख दिया। अब आप सोच के बताइए, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है, कंटिन्यूअस है, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा सिचुएशन आए, इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो भी आप थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे डिसीजन बनेगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आप क्या निकालते हो, वेरिएंस निकालते हो, जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो आपको फीचर सेलेक्ट करते हो, समझ गए। अब मान लेते हैं कि x1 के लिए निकालना है, तो x1 के लिए मैंने बोला थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3, ठीक है। अब एवरेज भी निकाल सकते हो, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, तो 20, 1, 21, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। x2 के लिए देख लीजिए, x2 के लिए क्या सिलेक्ट करोगे आप, 110, 150, 180, 200, 210, 210 डिवाइडेड बाई 6, तो लगभग 30 के करीब में आ गया। तो मैंने x2 को 30 से ले लिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाले के लिए जाते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ पे x1 है, मैंने बोला लेस देन 3, इधर मैंने बोला मोर देन 3। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा x2 को। अब x2 मैंने बोला क्या, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने बोला कि मान लेते हैं लेस देन 10 कौन सा है, मोर देन 10 कौन सा है, ठीक है। इसमें मान लेते वैल्यू आ गया 1, 10 और 5, ठीक है। इसमें वैल्यू आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आ गया, मतलब किसी भी तरीके से वैल्यू आप ले लो। मैंने बोला कि 2 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, 3 आ गया, 30 आ गया, 15 आ गया, समझ गए हो ना। 1, 10, 5 किसको लिखा मैंने, ये x1 x2 और ये y, ठीक है। x1 x2 y, x1 x2 y, समझ गए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लेते मोर देन 3 वाले, इसमें आ गया x2। अब मैंने बोल दिया ये लेस देन 50 वाले कौन है, मोर देन 50 वाले कौन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें बहुत सारे, वो जो ऊपर मैंने डेटा लिखा उसके बेसिस पे 4, 40, 20, 5, 50, 25 ऐसे,
मतलब ये x1 x2 ऊपर से मैं बता रहा। और मान लेते हैं यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे आपने देखा मोर देन 50 वाले कितने हैं, तो 6, 60, 30 इस तरीके से। अब ये डेटा कैसे ले रहे हो आप, कैसे ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो ना, देखिए 6, 60, 30, 5, 50, 25 इस तरीके से आपने क्या करा, डेटा को लिया। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हो ना, किस तरीके से आप लोग कंसीडर करोगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में निकालना है, तो मैंने बोल दिया कि फॉर इसके लिए 1, 10 एंड 5 के लिए। तो आप बताइए आपका एक्चुअल कितना है, ये है। प्रिडिक्टेड कितना है, आपका एक्चुअल क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है। आपका प्रिडिक्टेड क्या हो गया, वो भी 5 हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर 2, 20 एंड 10, 3, 30 एंड 15। अब इसमें क्या हो गया, आपका वाई का वैल्यू आप क्या ले रहे हो, वाई का वैल्यू 10, लेस देन 10 लिया है ना आपने। अब मैंने बोल दिया कि भाई इसका एवरेज निकाल लेते हैं, क्या होगा, 10 प्लस 15/2। क्यों, कैसे निकाला, 10 और 15, ये कितना आ गया, 12.5। तो ये आपका एक्चुअल था, ये आपका मतलब एवरेज लेके आपने निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है। अब आपने आपने क्या करा, फॉर 4, 14, 20, 5, 50, 25 इसके लिए निकाल रहे हो आप। तो आप इसके लिए कैसे निकालोगे, तो आपने बोला कि y की वैल्यू क्या है, 20 है। कैसे निकलेगा, इन दोनों का एवरेज 20, 25, 45 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 22.5। समझ में आया ना, इस तरीके से आपने निकाला। अब आपको लास्ट वाले के लिए निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, फॉर 6, 60, 30। तो उसके लिए क्या ही निकालोगे आप, ऑलरेडी है y इक्वल टू 30 एंड इसका जो वैल्यू है यहाँ पे वाई एवरेज भी 30 आ गया। अब कैसे आप निकालोगे, क्या एरर कैसे निकालोगे, रेसिडुअल किसको बोलते हैं, समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड, y माइनस क्या, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे, पहले पॉइंट्स के लिए 5 - 5 का होल स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के लिए 10 - 12.5 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा। तीसरे पॉइंट के लिए 15 - 12.5 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद क्या, 20 - 22.5 का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, 25 - 22.5 का होल स्क्वायर। एंड फिर क्या करोगे, 30 - 30 होल स्क्वायर। समझ में आया ना, ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इसको आप क्या बोल रहे हो, टोटल रेसिड्यूअल और टोटल एरर। अब मान लेते हैं इसका इसका वैल्यू आ गया 25। ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 25। अब इसी तरीके से आप आगे भी सेलेक्ट कर लोगे, कैसे कैसे आगे चीजें होंगी। गाइस यहाँ तक समझ में आ गया ना, कैसे हम लोग कर रहे हैं कंसीडर। हाँ सर, हाँ। फॉर्मूला। यस। अब वही चीज है। अब x2 को फीचर बनाओगे, तो x2 में क्या था आपका, x2 को अभी आपने किसको फीचर बनाया, x1 को बनाया, x2 को फीचर मेन फीचर बना के नेक्स्ट देखिए। वन। तो आपने लेस देन 20 ले लिया, मोर देन 20 ले लिया, या ऐसे ले लो, लेस देन 20, मोर देन इक्वल टू सपोज 60, और एक और फीचर ले लो, लेस देन इक्वल टू 50। ऐसे आप ले लो तीन, आपने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। अब इसमें कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, तो 1, 10, 5 आ रहा है, 2, 20, 10 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, इसको x1 में स्प्लिट करा। x1 में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने बोल दिया क्या, लेस देन इक्वल टू 2 वाले कौन है, तो आपने बोल दिया 1, 10, 5, और यहाँ पे बोल दिया 2, 20, 10। सेम ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 50 वाले कौन कौन से हैं, तो आपने बोला 3, 30, 15, 4, 40, 20। ठीक है। अब 5, 15, 25 ये वाला ले लिया आपने। ये लेस देन इक्वल टू 50 के लिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, 6, 60, 30। ठीक है। अब आपने और भी फीचर अगर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने सपोज ये ले लिया। अब आपने बोला कि चलो एक और देख लेते हैं, x1। आपने बोला कि लेस देन, x1 में आपने लिया था ना लेस देन इक्वल टू 3, वो ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 3 और मोर देन इक्वल टू 3, इस तरीके से मोर देन 3 लेते हैं, लेस देन इक्वल टू हो गया ना। अब यहाँ पे कौन कौन से आएगा, 3, 30, 15, और यहाँ पे आएगा 4, 40, 20, और यहाँ पे 5, 50, 25। ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह उसी तरीके से हम लोग एक्चुअल और प्रिडिक्टेड निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि फॉर, ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, x2 के लिए जो फीचर 2 सेलेक्ट करें, 1, 2, 10, 20,
एंड 5 10। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा आपका, एवरेज निकालेंगे कैसे, 5 + 10 / 2। ये दोनों पॉइंट के लिए कितना हुआ, 7.5। तो अगर y एक्चुअल है 5, यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो आपका y प्रिडिक्टेड क्या हुआ, 7.5। यहाँ पे देखिए फिर y एक्चुअल है 10, तो आपका y प्रिडिक्टेड क्या हुआ, 7। समझ में आया, ये दोनों पॉइंट्स के लिए इस तरीके से हो गया। अब ये क्यों जरूरत पड़ेगा बाद में आपको एरर निकालने के लिए, मैंने बोला फॉर 3 30 एंड 15, इसके लिए क्या होगा, ऑलरेडी एक ही डेटा पॉइंट्स है, तो y एक्चुअल एंड y प्रिडिक्टेड सेम ही है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, फॉर 4 5 40 50 20 25, इसके लिए देख रहे हैं। तो अब कैसे निकलेगा, 20 और 25 का कितना निकलेगा y प्रिडिक्टेड, 22.5। तो आप कैसे निकालोगे, y एक्चुअल जो था 20, तो y प्रिडिक्टेड कितना है 22.5। अब y एक्चुअल है 25, y प्रिडिक्टेड कितना है 22.5। समझ गए, इस तरीके से आप निकाल ले। अब आपने क्या करा, मान लेते हैं रेसिडुअल निकाल रहे हो, रेसिडुअल, टोटल रेसिडुअल। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, समेशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला वाला क्या था, 5 - 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 7.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 22.5 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 22.5 का होल स्क्वायर प्लस 30 - 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से आप कंसीडर करोगे। अब इसको आपने कंसीडर करा, तो मान लेते हैं इसका इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया, मान लेते हैं सपोज 24 या 26 आ गया। मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मतलब मैं जस्ट इस तरीके आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन। अब किसको आप सेलेक्ट करोगे, किसको आप सेलेक्ट करोगे, जिसका रेसिड्यूअल, जिसका रेसिड्यूअल ज्यादा हो। ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका रेसिड्यूअल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आगे पीछे के। आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया, बहुत सारे कैलकुलेशन को दिखाकर, बहुत सारे कैलकुलेशन को करके समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। गाइस आया ना समझ में, अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या आप ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप उससे एग्री हो, इंफॉर्मेशन गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। क्या आप इससे एग्री करते हो, क्या आप इससे एग्री करते हो, अरे एग्री करते हो कि नहीं, इंफॉर्मेशन गेन अगर हाँ ज्यादा सर। है वो अच्छा है ना मॉडल के लिए, और गिनी इम्प्योरिटी या इंट्रोपी ये अगर कम है तो वो अच्छा है ना मॉडल के लिए। तो इसलिए तो मैंने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया।